हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट मेंटोर। इलास्टिसिटी हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ था, इकोनॉमिक्स का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम उसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे। अभी तक हम जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। कंसिडर इट एंड फोकस इट कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट्स वाई हमने लास्ट टाइम फार्मूला भी डिस्कस किया था, डेल क्यू डी बाय डेल पी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम यहाँ पर प्राइस कितनी चेंज होगी उससे क्वांटिटी डिमांड पे कितना अफेक्ट आएगा, ग्रेटर इफेक्ट और लेसर इफेक्ट, इस चीज़ को देखेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है कोई भी डिवीजन फॉर्म में, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसका मतलब जो होता है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर में है उसके चेंज होने से न्यूमरेटर वाली चीज़ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि डिवीजन के नीचे जो वैल्यू दी है, जो चीज़ दी है, वो अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से डिवीजन के ऊपर वाली वैल्यू या जो भी गिवन चीज़ है वो कितना अफेक्ट होती है। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है कि प्राइस में जो चेंज आएगा परसेंटेज फॉर्म में वो कितना अफेक्ट करेगा क्वांटिटी डिमांड को परसेंटेज फॉर्म में। सो दैट मीन्स कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पे कितना अफेक्ट पड़ेगा, और दोनों परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। रिमेंबर दैट elasticity is given in terms of greater than 1 and less than 1. 1 से ग्रेटर है तो मोर इलास्टिक है, 1 से लेस है तो लेस इलास्टिक है, और इक्वल टू 1 है तो यूनिटी इलास्टिसिटी है। यानी कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांड में आ जाएगा। सो इसकी जो मेजरमेंट के मेथड है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी हमने यहाँ लिखा है और इसी को हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को लेने के लिए हम चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। तो बेसिकली ये चेंज इन क्वांटिटी क्या है? चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है कि अभी हमारे पास जो भी क्वांटिटी 2 होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे क्वांटिटी 1। एंड चेंज इन प्राइस का मतलब है कि जो भी हमारे पास प्राइस 2 आ गई है उसमें से प्राइस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा डाटा लिया है हमने प्राइस और क्वांटिटी का। प्राइस हमारी इनिशियल प्राइस 10 है, न्यू प्राइस 11 है, तो हम 11 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो क्वांटिटी है वो 100 थी और डिक्रीज होकर 98 हो गया। सो 98 में से हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी पता चल गई, और जो नीचे इनके क्वांटिटी और प्राइस गिवन है डिनोमिनेटर में, वो आपने इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस लेनी है। तो हम इसको कह देते हैं पी आई और इसको कह देते हैं क्यू आई। तो आप अपनी आसानी के लिए इसको क्यू आई और इसको पी आई भी कह सकते हैं। और यहाँ पर P2 माइनस Q2 माइनस क्यू आई कर दें और P2 माइनस पी आई कर दें, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे याद रखना चाहते हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग पहले हम फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। एज यू नो कि डबल डिवीजन में अगर हम डिवाइड के नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में लाना चाहते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ला सकते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे जो डिवीजन के नीचे दी हुई हैं। तो इन दोनों को हम उल्टा करके रिवर्ट करके यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और यहाँ पर फर्दर हम इसको मज़ीद भी कुछ जगहों पे आपको ये मॉडिफाइड फॉर्म में मिल सकता है कि Q को आप इधर ले और डेल P को उधर ले जाएं, डेल Q बाय डेल P एंड इंटू P बाय Q करके भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो डाटा लिया इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है क्वांटिटी 2 यानी कि Q2 98 है और QI 100 है, तो 98 माइनस 100 कर दिया इस फार्मूले के मुताबिक, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो थी हमारी 100 थी, तो 100 से इनिशियल क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी 100 थी, 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर PI जो ले रहे हैं वो हमारे पास इनिशियल प्राइस 10 है, हमने 10 को लिख लिया, और हमारे पास प्राइस 2 11 थी, माइनस प्राइस 1 10 कर दिया। ये उल्टा हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूले को रीअरेंज किया था। इस बात को अच्छे से याद रखना है आपने, राइट।
उसके बाद हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की। माइनस साइन इज़ एन इंडिकेशन के डायरेक्शन चेंज है, उसको फ़िलहाल हम इनकॉर्पोरेट नहीं करें, जस्ट इट डजेंट अफेक्ट्स यू। आपने सिर्फ इलास्टिसिटी का आंसर देना है, प्लस और माइनस को लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 100 आ गया, और इसका -2 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 1 इलास्टिसिटी निकाली तो 1/5 आ गई। दैट इज आई थिंक अराउंड 0.5। यू कैन कैलकुलेट दिस 0.2। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे -0.2, इसका मतलब है कि लेस देन 1 है। सो दिस रिलेशनशिप इज शोइंग दैट इट इज़ लेस इलास्टिक डिमांड। जो भी हमारे पास कमोडिटी या सर्विस गिवन थी, उसकी डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक नहीं है, लेस इलास्टिक है, लेस देन 1 है। ओके, वन थिंग मोर कि हमने जो इससे पहले ये पॉइंट इलास्टिसिटी किया है, एक तो इसका एक ग्राफिकल वे भी है। ये असल में बहुत छोटे से पॉइंट पे डिटरमिन होती है। तो हम एक पॉइंट टी अगर लेते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व पे, तो हम ए पॉइंट्स के क्वांटिटी साइड पे कनेक्ट कर देंगे और बी पॉइंट हम प्राइस साइड पे कनेक्ट कर देंगे। इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए टी, यहाँ ए से टी तक और बी से टी तक डिवाइड कर देंगे। और याद रखें कि ये सेंटीमीटर में कैलकुलेशन होती है, फिर डाटा बहुत अच्छा ग्राफिकली प्लॉट हुआ होना चाहिए। और अगर हमारे पास ए से टी तक का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है और बी से टी तक का 2 सेंटीमीटर है, तो अगेन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड जियोमेट्रिक मेथड। बहुत कम हम इसको यूटिलाइज करते हैं। असल में इस तरह की कैलकुलेशन के लिए एडवांस फॉर्म में जो है हम डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डेल क्यू बाई क्यू वाला जो आप लेटर ऑन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद क्वांटिटी। सो ये कैलकुलेशन भी अभी हम नहीं कर रहे एडवांस वाली, इसको भी लेटर ऑन इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स के आर्क इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर आर्क इलास्टिसिटी के साथ मैंने मेंशन कर दिया है सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइस। प्राइस में एक प्रोमिनेंट चेंज है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी में भी सब्सटेंशियल चेंज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड एंड वन थिंग टू बी मोर क्लियर कि इस मेथड पे आने के लिए हमने जो कैलकुलेशन यूज़ की है डेल क्यू बाई क्यू और डेल पी बाई पी, वहाँ से ट्रांजिशन करने की एक बड़ी वजह ये थी कि इसके जो क्वांटिटी वाला एरिया है और प्राइस वाला है, इसमें हमारे पास जब हम प्राइस और क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आंसर डेविएट करता है। यानी कि अगर हमारी जो प्राइस साइड से हम ले लें, लेट सपोज किसी चीज़ की प्राइस जो है, इनिशियल प्राइस 4 थी और अब 5 है, तो हम 4 से 5 की तरफ मूव किए, तो 5 माइनस 4 और ओरिजिनल प्राइस इनिशियल प्राइस 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कुछ और परसेंटेज आती है। और अगर हम ओपोजिट मूव कर जाएं, यानी कि इनिशियल प्राइस 5 हो और 5 से कम हो के 4 हो जाए, 4 से 5 हो तो 25% बनेगा, और 5 से 4 प्राइस की तरफ मूव करेंगे तो 20% बनेगा। सारी कैलकुलेशन पे अगर हम ये अप्लाई करें, सो इट इज़ क्रिएटिंग अ ग्रेटर प्रॉब्लम। सारी कैलकुलेशन में ऐसा ही आएगा कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ प्राइस के लिए फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो ग्रेटर होगा, और बैकवर्ड मूव करेंगे तो डिफरेंस लेसर आएगा, जस्ट बिकॉज के डिवाइड होने में फॉरवर्ड, अगर हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो छोटी प्राइस से डिवाइड हो रहा होगा, रिवर्स मूव कर रहे होंगे तो बड़ी प्राइस से डिवाइड हो रहा होगा। सो दैट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो दिस मेथड वाज नॉट बेटर, सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सम बेटर ऑप्शन। कोई अच्छा फार्मूला होना चाहिए था। इसी तरह क्वांटिटी में अगर आप आ जाएंगे, क्वांटिटी ग्रेटर की तरफ मूव करेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हुई है, तो हमारे पास जो न्यूमिरेटर यहाँ पर क्वांटिटी वाला फार्मूले में न्यूमिरेटर गिवन है, यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि 20 माइनस 10 करने से 100% चेंज आ रहा है, और 10 माइनस 20 करने से 50% चेंज आ रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कैलकुलेशन। इलास्टिसिटी को हमें इस तरह से नहीं अंडरस्टैंड करना था। इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है कि फॉरवर्ड जाने से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं और बैकवर्ड जाने से कम हो रही हैं, जबकि ह्यूमन बिहेवियर इस तरह से इनकॉर्पोरेट तो नहीं होगा। ह्यूमन बिहेवियर प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी को कम करेगा,
और एक फिक्स अमाउंट के साथ एक ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करेगा, और अगर प्राइस कम होगी तो ज़्यादा परचेज़ करेगा। एक फ़िक्स क्वांटिटी के साथ ही और फिक्स प्राइस के साथ ही ये बिहेवियर आना चाहिए, चाहे प्राइस बढ़ रही हो या कम हो रही हो, क्वांटिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो। बट यहाँ पर बिहेवियरल इशू बहुत डेविएट होता नज़र आ रहा है, 50% का डिफरेंस आ रहा है। इधर भी आप देखें तो काफ़ी अप्रोप्रिएट डिफरेंस आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़, आपने किस तरह की वैल्यूज़ ले रखी हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया फार्मूला हमने मींस इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है, दैट फार्मूला इज टेकिंग सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 2 इन द न्यूमरेटर, sorry, denominator, and sum of price divided by 2 अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस। जहाँ आपने प्राइस ली है तो आपने दोनों के डिनोमिनेटर को सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेशन ज़रूर करनी है। यूज़ योर कैलकुलेटर, यूज़ योर रजिस्टर। जस्ट देखने से कभी भी मैथमेटिकल चीज़ें नहीं आती। ओके, डू इट विद वैल्यूज़ ऑन योर कॉपी, ऑन योर रजिस्टर, एज आई हैव डन ऑन द बोर्ड, जस्ट टू सेव द टाइम। हमने टाइम सेव करने के लिए किया है, लेकिन आपके पास टाइम है, यू कैन डू इट। इवन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू इट इन द राइट वे। अब यहाँ पर ऊपर की वैल्यूज़ का तो सेम ही इफेक्ट था, इससे पहले भी 1 1, यहाँ पर 10 10 प्रॉब्लम आ रहा था, 4 5, और यहाँ पर 10 और 20 जो हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जब हम सम लेके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इक्वलाइज हो जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट में, चाहे फॉरवर्ड मूव करेंगे चाहे बैकवर्ड मूव करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 + 4, यहाँ पर भी 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2 4.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 15, 10 + 20 इज 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 15। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया, अफेक्ट को न्यूमरेटर से मेजर करने की कोशिश की है। दिस मेथड इज़ आर्क इलास्टिसिटी। और यहाँ पर अब आप देख सकेंगे कि अगर हम इस कैलकुलेशन के थ्रू करते हैं, तो क्योंकि ऊपर का तो पहले से ही सेम था, हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को भी इक्वलाइज किया है। अब हम अफेक्ट को चेक करेंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3, that is greater than 1. That shows that that particular commodity shows human behavior is more elastic. इंसान ज़्यादा रिएक्ट कर रहे होंगे, जो भी ह्यूमन बीइंग उसको उस पर्टिकुलर थिंग को बाय कर रहे होंगे। और ये कैलकुलेशन के साथ पूरा मैंने आपको दे दिया है। यू कैन चेंज वैल्यूज़, यू कैन चूज़ एनी बुक, आप कोई और बुक लेकर उसमें से वैल्यूज़ पिकअप करके आप कैलकुलेशन को अपने हिसाब से फर्दर कर सकते हैं। एंड दैट इज़ that calculation is sufficient for your inter level, for your graduate level, and even for your master's level books. And it is available in all these books. You can do it and tell us that, are we going in the right path? Are you getting things easier? Are you getting economics in a better way? And like, share and subscribe our channel if you are really satisfied. And one more thing, elasticity is not done completely over here, but we have done the price elasticity of demand, uski calculation सारी कर ली है, that's a good news. And moving forward in the next lecture we will be discussing about income elasticity and then about cross elasticity. अगर हम उसको इकट्ठा कर पाए we will be doing it, otherwise we will make 2 videos for you. And thank you.